के डीजीपी के पहल पर और बिहार सरकार के द्वारा लिया गए निर्णय के बाद और इसी के तहत दरभंगा जिले में पुलिस विभाग के 21 लोगों का प्रमोशन हुआ। मिथिला क्षेत्र दरभंगा आईजी कार्यालय में रखा गया था यह कार्यक्रम, जिसमें दरभंगा जिला में 21 इंस्पेक्टर प्रमोट हुए हैं। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के ललन मोहन प्रसाद इस प्रमोशन के अवसर पर इन सभी कर्मियों को शुभकामना और बधाई दी और कहा कि आप लोग अपने कर्तव्यों का पालन इसी तरह से आगे भी करते रहें एवं हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग काफी आगे तक जाएं। यह सभी लोगों का इस अवसर पर काफी उत्साहित दिखे और इन पुलिस कर्मियों ने बिहार के डीजीपी का बहुत धन्यवाद दिया और इन लोगों ने कहा कि हम लोगों का यह प्रमोशन 4 वर्षों से रुका हुआ था। कहा डीजीपी साहब ने हम लोगों के चेहरे पर खुशी ला दी है, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तमाम बातों के संबंध में हमने मिथिला क्षेत्र के आईजी ललन मोहन प्रसाद से बात की और प्रमोशन किए गए कई पुलिस पदाधिकारियों से भी बात की। क्या कुछ कहना है इन लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। इस काम करने, प्रमोशन देने के लिए हमारे आदरणीय डीजीपी साहब को मैं अपने बिहार पुलिस एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोगों का प्रमोशन विगत 4 वर्षों से रुका हुआ था, जिसे कल्याणकारी डीजीपी साहब आज आकर हम लोगों के चेहरे पे खुशी ला दिए हैं। इनके लिए मैं पुनः उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जैसा हमारे वरीय पदाधिकारी निर्देश देंगे वैसा काम करेंगे। अगर कहा जाएगा महिला थाना में ही बने रहने के लिए तो बने रहूंगी, या नहीं तो किसी अन्य जगह भी दिया जाएगा। पुलिस बल का काफी मनोबल बढ़ रहा है। इससे जैसे जैसे प्रोन्नति हो रही है, पुलिस प्रशासन में काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और जो अनुभवी लोग हैं उनका अनुभव भी प्राप्त होगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय दरभंगा और पुलिस प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में तनाव मुक्त खुशनुमा जीवन विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में बुधवार को। वहीं इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई कर्मियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस कर्मियों के जीवन में बहुत सारे प्रकार के तनाव आते हैं, तो ऐसे में कैसे हम स्वयं को तनाव से मुक्त रखें और जीवन किस प्रकार से खुशनुमा बनाएं और भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बातें रखी गई। पार्ट से चेंज कर लेंगे, हम वैल्यूज को छोड़ के दूसरे वैल्यूज का भी प्रयोग कर लेंगे। मान लीजिए जब आपने ज्वाइन किया, आप बहुत सिंसियर थे ना, आप पूरे जज्बे के साथ आए थे। नेचुरली आपने अगर सोचा कि आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर बहुत जज्बा रहा होगा कि हमें सुरक्षा करनी है, या आपका कोई अनुभव रहा होगा जिसमें आपको लगा होगा कि नहीं, पुलिस अगर बहुत अच्छे इस तरीके से हो तो हमारा यहाँ पे मदद हो जाए, तो फिर आपने सोचा होगा हाँ हम भी ऐसा बनेंगे। तो आपने उस जज्बे से ज्वाइन किया और शुरू में आप बहुत सिंसियर भी रहे होंगे। सभी याद कीजिए, अभी भी होंगे बट थोड़ा फर्क आ जाता है समय के साथ साथ। तरह का ये कार्यक्रम है, आप किस ओर से आयोजित है? ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय और दरभंगा पुलिस प्रशासन के द्वारा तनाव मुक्त खुशनुमा जीवन विषय पर यह कार्यक्रम चल रहा है। दरभंगा जिला के शहबाजपुर पंचायत सरकार भवन में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत के लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। लाभार्थियों ने बिहार सरकार की प्रशंसा की। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा, जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत, इसका उद्देश्य यही है कि पंचायत में लोगों के बीच जाकर उनकी बातों को जानना और जो सरकार की विकास की योजनाएं हैं उनके बारे में उन तक जानकारी पहुंचाना। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत शहबाजपुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं जिले के सभी पदाधिकारियों द्वारा जनसंवाद करते हुए सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी कार्य से पंचायत के लोगों को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने पंचायत के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी और उन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया से आप सभी को अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आपूर्ति, ग्रामीण विकास, मद्य निषेध, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, पंचायती राज विभाग, श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से उनके कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। विगत दशकों में सड़क निर्माण, नल जल योजना, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन, बिजली के क्षेत्र में अप्रत्याशित सुधार, मद्य निषेध अभियान, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार ने बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए 112 नंबर की व्यवस्था से अवगत करवाते हुए कहा कि कहीं भी किसी महिला को कोई क्षति पहुंचाए या तंग करने का प्रयास करे तो केवल 112 नंबर डायल कर अपना लोकेशन बता दे, बाकी काम पुलिस करेगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन तेजी से कार्रवाई कर रही है। लोगों के बीच उनकी बातों को जानना और जो सरकार की विकास की योजनाएं हैं उनके बारे में उन तक जानकारी पहुंचाना, और जो एक परिवर्तन आया है, जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, उससे वो रूबरू हो और किस प्रकार हमारा पंचायत और आगे बढ़े, विकास के मार्ग पर अग्रसर हो, इस प्रकार की बातों के लिए भी विमर्श करें। तो इसी ऑब्जेक्टिव से आज शाहबाजपुर में कार्यक्रम रखा गया जनसंवाद का। दरभंगा में काफी हर्षोल्लास के साथ बाबा विश्वकर्मा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बाबा विश्वकर्मा की पूजा करने वाले श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। दरभंगा शहर के अलग अलग क्षेत्र से लोग प्रतिमा के विसर्जन के लिए पहुंचे थे। यह तस्वीर जिला स्कूल पोखर की है, जहां देर रात तक भगवान की प्रतिमा का विसर्जन चला और इसी के साथ शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ यह पूजा संपन्न हुई। दरभंगा जिला के बेताओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला अललपट्टी चौक के निकट यह घटना घटी है, जहां चलती हुई कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद लोगों के बीच यह डर पैदा हो गया कि इतने खतरनाक आग में कहीं यह दूसरी चीजों को भी अपने लपेट में न ले ले। लेकिन आसपास के लोगों ने काफी समझदारी दिखाई और आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के संबंध में हमने कुछ स्थानीय लोगों से बात की। क्या कुछ उन्होंने देखा और क्या कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं था ये लोग, बहुत आवाज कर रहा था। अच्छा, आई कौन सा जगह का लाता? दोनों तरफ जो घर में मोटर लगा हुआ है, ये लोग मोटर वाला पाइप लगा के बुझाया है। ओ जी, वो कंपाउंडर ऐसा नाम है, वही आकर के बुझाया गैस वाला से। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भाजयुमो दरभंगा ने डीएमसीएच रक्त केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में आयोजित इस रक्तदान शिविर में काफी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। युवाओं ने अपना रक्तदान कर नरेंद्र मोदी के लंबी आयु की कामना तो की ही, साथ ही रक्तदान से किसी नए व्यक्ति को जीवन देने का पुण्य का कार्य भी किया। रक्तदानों में युवाओं मोर्चा के जिला प्रभारी डॉक्टर उदय कुमार सिंह, भाजपा जिला महामंत्री ज्योति कृष्ण झा, लवली मंडल अध्यक्ष रजनीश झा, भाजयुमो कोषाध्यक्ष गजेंद्र मंडल, जिला मंत्री पुरुषोत्तम झा, सूरज कुमार, पार्षद विकास चौधरी, पप्पू कुमार गुप्ता, राजेश राजू, शत्रुघ्न पंजियार, बबलू, रवि प्रकाश झा, अशोक नायक, प्रदीप मंडल आदि उपस्थित थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर चल रहे पूरे देश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों को करके मोदी जी के जन्म दिवस की बधाई विभिन्न रूपों में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। आज हम सभी इसी क्रम में युवा मोर्चा दरभंगा परिवार के द्वारा यहाँ डीएमसीएच में रक्तदान शिविर का आयोजन कर हम सबों ने रक्तदान करके, काफी संख्या में युवाओं ने यहाँ रक्तदान करके प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की कामना की है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में डेंगू से पीड़ित की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल 17 सितंबर को शहर के गुलवाड़ा मोहल्ले की शारदा देवी का इलाज के क्रम में रविवार को डीएमसीएच में मौत हो गई। वह कई दिनों से बीमार चल रही थी और उनका शहर के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज चल रहा था, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद रविवार को डीएमसीएच की इमरजेंसी में लाया गया, जहां से मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उसी दौरान इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। वहीं डीएमसीएच के उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा कि डेंगू के मरीज डीएमसीएच में आ रहे हैं और उनका समुचित इलाज भी किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि शारदा देवी नाम की एक मरीज डेंगू से पीड़ित होकर इलाज के लिए यहां पर आई थी, जिनकी स्थिति बहुत खराब थी। यहां पर बेहतर इलाज देने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका।
वहीं उन्होंने कहा कि शारदा देवी का प्लेटलेट काफी कम था और उनके परिजन ने अस्पताल लाने में देरी कर दी। इसके बावजूद हम लोगों ने पूरी कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। वहीं दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि डेंगू को लेकर सरकार हर तरह से जागरूक है। सरकार की ओर से सभी जरूरी निर्देश और समुचित व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मेरे स्तर से सभी संबंधित पदाधिकारी को उचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हम लोगों के द्वारा अलग अलग स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि डीएमसीएच को विशेष रूप से डेंगू के इलाज के लिए तैयार किया गया है, जहां डेंगू जांच के लिए एक किट भी उपलब्ध है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। उनको क्या दिक्कतें था सबसे ज्यादा प्रॉब्लम? दिक्कत था कि जैसे कि अभी शारदा देवी का डेथ का उसमें हेमरेजिक प्रॉब्लम हुआ, हेमरेजिक टाइप ऑफ डेंगू जो है कि उनमें था और काफ़ी प्लेटलेट कम हो जाने के कारण और लेट से अस्पताल पहुंचने के कारण उनका सर्वाइवल चांसेस जो है कि काफ़ी कम हो गया था। फिर भी इलाज किया गया लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। डेंगू के संदर्भ में सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है। कुछ दिनों पहले राज्य सरकार के स्तर से VCB आयोजित हुई थी और उसके बाद मेरे स्तर से सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि आंकड़े आ रहे थे कि बिहार से बाहर के राज्यों में बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, तो आशंका ये व्यक्त की जा रही थी कि जब लोग आएंगे तो यहाँ पे भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ेगी। तो कुछ तो है प्रिवेंटिव हम लोगों को तैयारी करनी होती है। जहाँ भी जल जमाव हो उस जल जमाव वाले क्षेत्र में छिड़काव हो, फॉगिंग हो, ये नगर निगम के माध्यम से लगातार किया जा रहा है।